हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू में सामने आए लव जिहाद और धर्मांतरण के दबाव के गंभीर आरोपों ने अब पूरे प्रदेश के अंदर हलचल मचा दी है। विरोध प्रदर्शन के बाद केजीएमयू प्रशासन भी अब पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। केजीएमयू प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि इस पूरे प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केजीएमयू प्रशासन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। शुरुआती कार्रवाई के तहत आरोपी डॉक्टर रमीज के केजीएमयू कैंपस में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अभी तक क्या क्या हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी डॉक्टर को बचाने के लिए एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है और इसी सिंडिकेट की भूमिका, नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। अब इस मामले को लेकर एबीवीपी और नेशनल मेडिको संगठन लगातार सड़क से लेकर प्रशासन तक दबाव बना रहे हैं। दोनों संगठन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। केजीएमयू से धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर को निलंबित करने के साथ साथ केजीएमयू कैंपस में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं अगर आज की बात करें तो इस मामले में केजीएमयू प्रशासन बड़ी और निष्पक्ष जांच कराने के आदेश जारी कर चुका है। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर रमीज को बचाने के लिए केजीएमयू कैंपस में एक सिंडिकेट काम कर रहा है। कहीं ना कहीं उस सिंडिकेट में कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से रमीज के साथ जुड़े हुए थे और महिला डॉक्टर के ऊपर लगातार धर्मांतरण का दबाव बनाने में क्या ये लोग भी उनके साथ थे। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो लोग भी इस पूरे मामले में सम्मिलित होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में एबीवीपी के साथ साथ नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और अब आपको ये भी बता दें कि पीड़ित महिला डॉक्टर ने आरोपी डॉक्टर रमीज पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर शारीरिक शोषण, शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव और साथ ही मानसिक प्रताड़ना जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। केजीएमयू में महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के प्रयास मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद शुक्रवार को चौक पुलिस की टीम केजीएमयू कैंपस पहुंचती और इस दौरान वो पैथोलॉजी विभाग भी गई। हालांकि किसी से कोई गहन जांच पड़ताल की खबर अभी नहीं मिली है। केजीएमयू प्रशासन के दावे कि पुलिस को जांच में पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है। अभी तक केजीएमयू प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो देखिए अभी यहाँ पर क्या क्या हुआ है एक बार ये समझ लेते हैं। पीड़िता की सुरक्षा पर क्या फैसला केजीएमयू का सामने आया है। दरअसल पीड़ित महिला डॉक्टर की सुरक्षा में गार्ड तैनात किए गए हैं। केजीएमयू प्रशासन ने ये अभी एक बड़ा कदम उठाया है, उसे हॉस्टल में रखने की सिफारिश की है और इसी संबंध में केजीएमयू प्रशासन की तरफ से एक आधिकारिक पत्र भी यहाँ पर जारी किया गया है। 24 घंटे के अंदर अभी फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक पीड़िता को हॉस्टल में रखने की सिफारिश कर दी गई है। इस पूरे मामले में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यह आरोप लगाया है कि इस मामले में शिकायतों को दबाने की कोशिश की गई है। डॉक्टर्स का यह कहना है क्लियरली कि पैथोलॉजी विभाग में माहौल को जहरीला बनाया जा रहा है, जहां महिलाओं और साथ ही पुरुषों को रेडिकलाइज करने और साथ ही चुपचाप जबरन धार्मिक भाषण सुनाने जैसे आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप यह है कि कुछ विभागों में छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है और लैब के अंदर धार्मिक तकरीरें करवाई जा रही थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि महिला डॉक्टर पर धर्मांतरण करने का दबाव डालने वाले डॉक्टर रमीज के तार आखिरकार कहां तक जुड़े हुए हैं। रमीज मलिक आखिरी बार 23 दिसंबर को लखनऊ में विशाखा जांच समिति के सामने पेश हुआ था और इसके बाद से वो फरार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक अभी तक सामने नहीं आया है। यूपी पुलिस ने इसकी भी तलाश काफी ज्यादा तेज कर दी है और साथ ही 3 विशेष टीमें उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भेज दी गई है।
दरअसल लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण के दबाव का मामला सामने आया था। आरोप है कि पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक ने अपनी सहकर्मी हिंदू महिला डॉक्टर पर प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। 17 दिसंबर को पीड़िता ने कमरे में दवा की ओवरडोज लेकर आत्महत्या की कोशिश की थी। उसे इलाज के लिए केजीएमयू आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जब पीड़िता का परिवार वहां पहुंचा तो पूरा मामला सामने आया। अब परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने इसी साल एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर चोरी छिपे शादी की थी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ की जा रही है। कुल मिलाकर तार कहां से जुड़े हुए हैं, ये भी अभी फिलहाल एक बड़ी जांच का विषय जरूर है और इसी को लेकर गहनता से जांच चल रही है।